नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ओशो वाणी। रूस का बहुत बड़ा गणितज्ञ ऑस्पेंस्की एक अद्भुत फकीर गुरजिएफ के पास गया। ऑस्पेंस्की विश्वविख्यात था। उसकी किताबें दुनिया की 14 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी थीं और उसने एक ऐसी अद्भुत किताब लिखी थी कि कहा जाता है कि दुनिया में वैसी केवल 3 किताबें ही लिखी जा चुकी हैं। पहली किताब अरिस्टोटल ने लिखी थी। उस किताब का नाम है आर्गानम, ज्ञान का सिद्धांत। आर्गानम, ज्ञान का सिद्धांत। और दूसरी किताब बेकन ने लिखी, उसका नाम है नोम आर्गानम, ज्ञान का नया सिद्धांत। और तीसरी किताब पीडी ऑस्पेंस्की ने लिखी, टर्सियम आर्गनम, ज्ञान का तीसरा सिद्धांत। कहते हैं इन 3 किताबों के मुकाबले दुनिया में और किताबें बिल्कुल नहीं हैं। और बात में सच्चाई भी है कि मैंने तीनों किताबें देखी हैं। बात में बल तो है। ये 3 किताबें बेहद अद्भुत हैं और ऑस्पेंस्की ने तो हद ही कर दी। उसने किताब के प्रथम पृष्ठ पर ही यह लिखा है कि पहला सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत जब पैदा भी नहीं हुए थे तब भी मेरा तीसरा सिद्धांत मौजूद था। मेरा तीसरा सिद्धांत उन दोनों से ज्यादा मौलिक है और इसमें भी दोनों से ज्यादा मौलिक के साथ ज्यादा बल भी है। यह बात भी झूठी नहीं है, कोरा दंभ नहीं है, इस बात में सच्चाई है। ऑस्पेंस्की की किताब बेकन, अरस्तु दोनों को मात कर देती है, दोनों को बहुत पीछे छोड़ देती है। ऐसा प्रसिद्ध गणितज्ञ गुरजिएफ को मिलने आया और गुरजिएफ ने पता है उससे क्या कहा। एक नजर उसकी तरफ देखा, उठाकर एक कागज उसे दिया, कोरा कागज, और कहा बगल के कमरे में चले जाओ, एक तरफ लिख दो जो तुम जानते हो, ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, जो भी तुम कुछ जानते हो एक तरफ लिख दो, और दूसरी तरफ जो तुम नहीं जानते हो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा और उसके बाद ही बात करूंगा। बुद्धिवादियों से मेरे मिलने का यही ढंग है। हतप्रद हुआ ऑस्पेंस्की। ऐसे स्वागत की अपेक्षा ना थी। यह कैसा स्वागत? नमस्कार नहीं, बैठो, कैसे हो, कुशलता, क्षेम भी नहीं पूछी गई। उठाकर कागज दे दिया और कहा कि बगल के कमरे में चले जाओ। सर्द रात थी, बर्फ पड़ रही थी और ऑस्पेंस्की ने लिखा, मेरे जीवन में मैं पहली बार इतना घबराया। उस आदमी की आंखों ने मुझे डरा सा दिया। उस आदमी के कागज के देने ने मुझे डरा कर ही रख दिया। और जब मैं कलम और कागज लेकर बगल के कमरे में बैठा, सोचने पहली दफा जीवन में कि मैं क्या जानता हूं, तो मैं एक शब्द भी ना लिख सका, क्योंकि जो भी मैं जानता था वह मेरा नहीं था और इस आदमी को धोखा देना मुश्किल है। मैंने जो किताबें लिखी हैं वे और किताबों के आधार पर ही लिखी थी। उनको मांझा था, उनको संवारा था, मगर वे किताबें मेरे भीतर आविर्भूत नहीं हुई थी। वे फूल मेरे नहीं थे, वे किसी बागीचे से चुन कर लाए गए थे। गजरा मैंने बनाया था, फूल बिल्कुल मेरे नहीं थे। एक फूल मेरे भीतर नहीं खिला। ऑस्पेंस्की ने लिखा है कि मैं पसीने से तरपतर हो गया। बर्फ बाहर पड़ रही थी और मुझसे पसीना चूह रहा था। मैं एक शब्द ना लिख सका। वापस लौट आया घंटे भर बाद, कोरा कागज कोरा का कोरा ही गुरजिएफ को लौटा दिया और कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। आप यहीं से शुरू करें, यह मानकर कि मैं
कुछ भी नहीं जानता हूं। गुरजीएफ ने पूछा, तो फिर इतनी किताबें क्यों लिखी और कैसे लिखी? ऑस्पेंस्की ने कहा कि अब उस सुखद प्रसंग को ना उठाएं, अब मुझे और दीन ना करें और हीन ना करें और मुझे क्षमा ही कर दें। मैं होश में नहीं था, मैं बेहोशी में लिख गया। वह मेरे पांडित्य का प्रदर्शन था, लेकिन आपके पास ज्ञान के लिए आया हूं, झोली फैलाता हूं, भीख मांगता हूं, एक अज्ञानी की तरह आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। गुरजीएफ ने कहा कि तो फिर कुछ हो सकेगा, फिर क्रांति हो सकेगी, अन्यथा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।